वजन घटाए, बड़ी आसानी से रिजल्ट पाए तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हाँ, हम लाए हैं आपके लिए वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जानने के लिए अभी कॉल करें 9720206050 पर। इसलिए सम्मानित साथियों, धीरे धीरे एहसास होता गया। इंदिरा गांधी गई, उसके राजीव गांधी गया, वीपी सिंह जी आए और वीपी सिंह की सरकार में सम्मानित साथियों दूसरी शर्त साहब काशीराम जी ने सुनाई कि मेरी दूसरी शर्त है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो। और सम्मानित साथियों, उसमें किसका भला था, किसका फायदा था? बैकवर्ड समाज का। और सम्मानित साथियों, लड़ाई किसने लड़ी है? दलित समाज ने। दलित समाज ने लड़ाई लड़ी है। किसके लिए लड़ी है? बैकवर्ड के। क्यों लड़ी है? क्यों लड़ाई लड़ रहे थे साहब काशीराम जी बैकवर्ड के लिए? क्यों लड़ाई लड़ रहे थे साहब काशीराम जी इनके लिए? और क्यों लड़वा रहे थे दलितों से लड़ाई को? ये समझना होगा सम्मानित साथियों हमारे बैकवर्ड को। ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही थी कि बैकवर्ड के साथी हमारे साथ मिल करके वो भी अपना हिस्सा बांटने का काम करें, उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी सम्मानित साथियों। और जब उन्होंने वीपी सिंह जी ने अपनी सरकार बनवा ली, वीपी सिंह जी ने अपनी सरकार बना करके 6-7 महीने तक टाल मटोल करते रहे। दोनों कानून उन्होंने लोकसभा में पेश नहीं किए बिल सम्मानित साथियों। तो तब साहब काशीराम जी ने एक नारा दिया था सम्मानित साथियों। उन्होंने कहा था, दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन हुआ जिसमें पंजाब के पांच लोग शहीद भी हुए थे सम्मानित साथियों। उन्होंने फिर एक वार्निंग दी थी वीपी सिंह को कि वीपी सिंह जी, आपने हमारी शर्तें नहीं मानी, आप लोग हमारी शर्तें नहीं मान सकते, आप लोग हमारी शर्तों को लोकसभा में पास नहीं करा सकते, तो अपनी कुर्सी का इंतजाम कर लो, इस कुर्सी को खाली कर दो। और सम्मानित साथियों, साहब ने देवीलाल जी का, यहाँ हरियाणा से थे, क्या नाम था उनका, चौधरी देवीलाल जी का नाम प्रपोज कर दिया कि मैं इनको प्रधानमंत्री के लिए सपोर्ट करूंगा और वीपी सिंह जी आपसे समर्थन वापस ले रहा हूं। और उन्होंने, ऐसा नहीं है साहब कहते थे, साहब करते भी थे। अगर साहब ने कोई चीज की है, कहा है, तो करने का काम करते थे सम्मानित साथियों। और उस धरने के बीच में एक नारा दिया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा दिया था सम्मानित साथियों। और उस नारे के बीच में जब दहकने लगा सारा सिस्टम, तो वीपी सिंह की सरकार की जो कुर्सी थी वो हिलने लगी, डगमगाने लगी, छटपटाने लगे वीपी सिंह जी। और आनन फानन में अगले ही दिन लोकसभा में दोनों बिल पास करने का काम किया सम्मानित साथियों, दोनों बिल पास करने का काम किया। और जैसे ही आरएसएस को ये पता चला कि दोनों बिल पास हो गए, उस टाइम जनता पार्टी का समर्थन भी वीपी सिंह को था सम्मानित साथियों। और जब जैसे ही पता चला कि वीपी सिंह जी ने लोकसभा में ये बिल पास करवा दिए, तो सम्मानित साथियों इनको बेचैनी हो गई। आरएसएस को, मनवादी लोगों को बेचैनी हो गई, उनको ऐसी बेचैनी पीड़ा हो गई सम्मानित साथियों की अब ये ऐसा कार्य होगा कि काशीराम जी, साहब काशीराम जी और दलितों के बीच में एक ऐसा बीज एक और उत्पन्न हो गया बैकवर्ड का। अगर ये बैकवर्ड दोनों मिल गए, दोनों मिल करके एक ताकत बन गए, तो भारत पर शासन करने का यही काम करेंगे। हमारा नंबर अब कभी नहीं आएगा। और इस वजह से, इस बेचैनी की वजह से उन्होंने वीपी सिंह से समर्थन वापस लिया। और एक एमपी चंद्रशेखर, एक एमपी था सम्मानित साथियों, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया रातों रात 1990 में चंद्रशेखर, एक एमपी अपनी पार्टी का, उसको उन्होंने एमपी बनाया सम्मानित साथियों। हमारे साथ इतने बड़े धोखे हुए। अगर हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाया और बाबर साहब को भारत रत्न का दर्जा दिलवाने का काम किया, तो उसी दिन उसी मुद्दे पे सरकार घेरने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित साथियों। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों सम्मानित साथियों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के। कांग्रेस ने आरएसएस बनाई और आरएसएस ने बीजेपी बनाई। और सम्मानित साथियों, ये दोनों भाई, कोई भी पक्ष में और पक्ष में दोनों सगे भाई है सम्मानित साथियों। एक पक्ष में रहता है तो दूसरा विपक्ष में रहता है। कभी उसकी बात वो करता है तो कभी उसकी करता है। सरकार एक दूसरे की डिमांड करते हैं। कभी बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस विपक्ष में बैठ गई, और कांग्रेस की सरकार आई तो बीजेपी विपक्ष में बैठ गई सम्मानित साथियों। दोनों सगे भाई। अब आप सोच लो सम्मानित साथियों, SC ST माइनॉरिटी और OBC भाई, आप लोग सोच लो, आप लोग
अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे होती रहेगी पिटाई। स्किन की मक्कारी का एक ही इलाज है सम्मानित साथियों, सब मिलकर एक हो जाओ मेरे भाई, सब मिलकर एक हो जाओ मेरे भाई और अपनी सरकार बना लो मेरे भाई। इन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। एक नागनाथ और दूसरा सांपनाथ है, एक नागनाथ और दूसरा सांपनाथ है। इन पर कभी विश्वास करने की जरूरत नहीं है सम्मानित साथियों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और पब्लिक फैसला न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।